हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजना गुप्ता। क्विक बुक्स के लास्ट लेक्चर में हमने क्विक बुक्स में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो डिस्कस किया था और हमने जर्नल एंट्री पास आउट की थी कि क्विक बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्विक बुक्स में जो हमें और ऑप्शंस दिए होते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली ऑप्शन है हमारी इनवॉइस। इनवॉइस में जो भी आपके बिजनेस की क्रेडिट सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास अपने बिजनेस की क्रेडिट सेल्स का अलग से एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारी है कैश मेमो। कैश मेमो जैसे इनवॉइस में हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश मेमो में हम बिजनेस की जो भी कैश सेल्स होती हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैश में हमारी सेल्स कितनी हो रही। थर्ड ऑप्शन है हमारी परचेज बिल। परचेज बिल में वो सारे एक्सपेंसेस जो हमने इनकर कर लिए लेकिन उनके बदले हमने अभी तक पेमेंट नहीं की है, पेमेंट बाद में होगी, वो सारी ट्रांजैक्शंस हम परचेज बिल में रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हमारी एक्सपेंसेस। जैसे परचेज बिल में हमने क्रेडिट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए थे, एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस जिनके बदले में हमने इमीडिएटली जब एक्सपेंस इनकर हुआ तभी पेमेंट कर दी है, वो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन है हमारी चेक। वो सारे एक्सपेंसेस जिनके बदले आपने चेक थ्रू पेमेंट की है, वो सारे एक्सपेंसेस हम चेक में रिकॉर्ड करेंगे। अभी एक जनरल डाउट होता है कि जब एक्सपेंस की ऑप्शन हमारे पास है तो चेक की ऑप्शन की ज़रूरत ही क्यों है, जब हम चेक की ट्रांजैक्शंस भी एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। चेक की ऑप्शन हमें अलग इसलिए दी हुई है कि अगर आपको जो चेक आपने इशू की है वो प्रिंट करना चाहते हो तो आप वो ट्रांजैक्शन चेक में ही रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको वो ट्रांजैक्शन प्रिंट नहीं करनी तो आप एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड कर सकते। अब समझते हैं कि प्रिंट चेक का क्या मतलब है। जब भी हम किसी को चेक इशू करते हैं तब हम उसे हैंड रिटन चेक इशू करते हैं, लेकिन क्विक बुक्स में आपको एक ऑप्शन है कि आप चेक को प्रिंट भी कर सकते हो। तो अगर आप चेक प्रिंट करना चाहते हो तो आप वो ट्रांजैक्शन चेक में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको प्रिंट नहीं करना तो आप एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी ऑप्शन में किस तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अभी क्विक बुक्स में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करनी है वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले डैशबोर्ड के ऊपर लेफ्ट नेविगेशन बार पे न्यू पे क्लिक करके हम परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर में से हम परचेज बिल चूज कर लेंगे। परचेज बिल में सारे क्रेडिट पे जो हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। तो परचेज बिल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले सप्लायर चूज करेंगे। अगर सप्लायर क्रिएट नहीं किया हुआ तो ऐड न्यू पे क्लिक करके हम सप्लायर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद मेलिंग एड्रेस में सप्लायर का एड्रेस आ जाएगा। बिल डेट में आप जिस तारीख को परचेज की है आपने वो डेट आ जाएगी। टर्म्स में हम चूज करेंगे पेमेंट टर्म्स कि आपका जो सप्लायर है उसने आपको कितने टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट प्रोवाइड किए हैं। क्विक बुक्स में ऑलरेडी कुछ पेमेंट टर्म्स दी होती हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हो या फिर ऐड न्यू पे क्लिक करके नई पेमेंट टर्म क्रिएट कर सकते हो। मैं नेट 15 डेज चूज कर रही हूँ। नेट 15 डेज चूज करने के बाद ड्यू डेट में अपने आप 15 दिन बाद की तारीख सिलेक्ट होगी कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे सप्लायर को पेमेंट करनी है। उसके बाद बिल नंबर में आपका परचेज का जो भी बिल होगा उसका नंबर आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी में हम वो अकाउंट चूज करेंगे जिस अकाउंट में आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहते हो। जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनकर किया तो जो भी अकाउंट में मैं एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहूँगी वो अकाउंट मैं कैटेगरी में चूज करूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर आप इस परचेज के रिगार्डिंग कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो। अमाउंट में कितना आपका एक्सपेंस इनकर हुआ है वो अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद टैक्स में अगर
जो आपने एक्सपेंस इनकर किया है उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई हो रहा है, जैसे जीएसटी, वैट, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मैंने 18% IGST चूज किया। अमाउंट्स आर में हम चूज करेंगे कि जो अमाउंट है हमारी 5000 वो टैक्स इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। टैक्स इंक्लूसिव का मतलब है कि 5000 अमाउंट टैक्स इंक्लूड करके है, और एक्सक्लूसिव का मतलब है ये जो 5000 अमाउंट है वो विदाउट टैक्स है। तो आप वो यहाँ से चूज कर सकते हो और सेव एंड ड्यू करके हम ट्रांजैक्शन को सेव कर देंगे। ये तो हमने परचेज बिल में सिंपल कोई भी अगर आप एक्सपेंस इनकर कर रहे हो क्रेडिट पे वो रिकॉर्ड किया था। लेकिन अगर आप आइटम्स परचेज कर रहे हो किसी भी सप्लायर से क्रेडिट पे, तो वो कैसे रिकॉर्ड करनी। सेम परचेज बिल को ओपन कर लेंगे। परचेज बिल में सबसे पहले तो सप्लायर को चूज करके उसके बाद बिल डेट और टर्म्स चूज कर लेंगे, बिल नंबर फिल कर देंगे। अब अगर तो आप सिंपल एक्सपेंस इनकर कर रहे हो तो वो तो हम कैटेगरी डिटेल्स में चूज कर लेंगे, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो उसका अकाउंट। लेकिन अगर आपने कोई आइटम परचेज की है तो वो हम आइटम डिटेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइटम डिटेल्स में सबसे पहले प्रोडक्ट चूज कर लेंगे जो भी आप परचेज कर रहे हो। मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हुए थे। क्विकबुक्स में आप कैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, क्वांटिटी में आपने कितने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं उसकी क्वांटिटी, देन कितने में आपने वो परचेज किया है वो रेट आ जाएगा, उसकी अमाउंट, फिर टैक्स में अगर जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो रहा है तो वो टैक्स आ जाएगा। सेकेंड लाइन में अगर आपने कोई और प्रोडक्ट परचेज किया है तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी, नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। देन टैक्स में अगर उस प्रोडक्ट पे भी टैक्स अप्लाई हो रहा है तो वो टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट्स आर में एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वो चूज करके हम सेव एंड क्लोज करके हमारी ट्रांजैक्शन को सेव कर देंगे। ये तो हमने क्विकबुक्स में क्रेडिट एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं वो डिस्कस किया। नेक्स्ट है, अगर आप जो एक्सपेंस कर रहे हो उसकी पेमेंट इमीडिएटली पे कर देते हो तो वो कैसे करेंगे। सप्लायर्स लिस्ट में एक्सपेंस को चूज कर लेंगे। उसके बाद एक्सपेंस फॉर्म में हमें सबसे पहले पे पूछा गया है। पे एक्सपेंस फॉर्म में फिल करना कंपल्सरी नहीं होता, क्योंकि एक्सपेंस ऑप्शन में जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो सारी कैश एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर पेई का नाम चूज करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड सप्लायर के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप पेई चूज कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट अकाउंट। पेमेंट अकाउंट में आपका वो अकाउंट आ जाएगा जिस अकाउंट से आपने एक्सपेंस की पेमेंट की है। जैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट की है तो मैं अपना बैंक का अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ और पेमेंट अकाउंट में एक्सिस बैंक को चूज कर रही हूँ। उसके बाद पेमेंट डेट में डेट आ जाएगी। पेमेंट मेथड में आपने किस मेथड थ्रू, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, किस मेथड थ्रू पेमेंट की है वो हम मेथड चूज कर लेंगे। रेफरेंस नंबर में नंबर आ जाएगा आपका। उसके बाद सेम, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो कैटेगरी डिटेल में आप अकाउंट चूज कर लोगे जिस भी अकाउंट में आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने आइटम्स परचेज की है तो वो हम आइटम डिटेल्स में चूज कर लेंगे। तो मैं कैटेगरी में ऑफिस सप्लाईज के लेजर को सिलेक्ट कर रही हूँ। अमाउंट में 4000 रुपीज़ मेरा एक्सपेंस है। टैक्स में जितना भी टैक्स अप्लाई हुआ वो चूज करके सेव एंड क्लोज कर दिया और हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है चेक। चेक भी सप्लायर्स लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। चेक में एक्सपेंस की वो सारी ट्रांजैक्शंस जिनके बदले हमने चेक थ्रू पेमेंट की है वो रिकॉर्ड होगी। तो चेक भी एक्सपेंस की तरह ही रिकॉर्ड होगा। जैसे हमने एक्सपेंस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है वैसे ही चेक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले पे यहाँ पर भी चूज करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद बैंक अकाउंट। अब हम चेक इशू कर रहे हैं
तो जिस बैंक अकाउंट का आप चेक इशू कर रहे हो, बैंक अकाउंट में हम वो बैंक चूज कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट डेट, चेक नंबर में आपका चेक का नंबर आ जाएगा। प्रिंट लेटर में अगर जो आप चेक इशू किए हैं आपने वो आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट लेटर के ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेम फिर कैटेगरी डिटेल्स में अकाउंट चूज हो जाएगा, अगर आइटम्स परचेज की हैं तो वो आइटम डिटेल्स में चूज हो जाएंगी। मैं कैटेगरी डिटेल में ऑफिस सप्लाईज का लेजर ही चूज कर रही हूँ। उसके बाद अमाउंट 5000 रुपीज, टैक्स 5% GST, देन सेव एंड क्लोज और हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। ये तो सारी हमने एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन डिस्कस की है क्विक बुक्स में। एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट है इनकम की ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी। तो सबसे पहले इनवॉइस में हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। न्यू पे क्लिक करके कस्टमर्स लिस्ट के अंदर इनवॉइस को सिलेक्ट कर लेंगे। इनवॉइस को सिलेक्ट करके हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी GST डिटेल्स फिल करेंगे, जो भी हमारी GST डिटेल्स है। अगर आपके पास GST नंबर है तो वो फिल कर देंगे। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आई डोंट हैव GSTIN पे क्लिक कर देंगे। देन फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, आप GST की रिटर्न मंथली फाइल करते हो या फिर क्वार्टरली फाइल करते हो, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंपनी एड्रेस, सिटी, स्टेट, पंजाब, कंपनी फ़ोन नंबर और ईमेल ID, ये सारी डिटेल्स फिल करके सेव करते हैं। अब हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम कस्टमर चूज करेंगे कि किस कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सेल की है। अगर आपने कस्टमर नहीं क्रिएट किया तो ऐड न्यू पे क्लिक करके सबसे पहले हम कस्टमर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद कस्टमर ईमेल में आपके कस्टमर की ईमेल ID आ जाएगी। अगर आप उसको इनवॉइस सेंड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसे इनवॉइस सेंड भी कर सकते हो। बिलिंग एड्रेस में आपके कस्टमर का बिलिंग एड्रेस आ जाएगा। इनवॉइस डेट में डेट आ जाएगी जिस तारीख को आपने इनवॉइस क्रिएट किया है। देन टर्म्स में अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि आप अपने कस्टमर को कितने दिनों के लिए क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैंने नेट 15 डेज चूज किया है। उसके बाद ड्यू डेट अपने आप 15 डेज यानी कि 13 जून को सिलेक्ट हो गई। उसके बाद इनवॉइस नंबर आ जाएगा। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में कहाँ पर आपने सेल की है वो हम जगह को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के कॉलम में प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज आ जाएंगी जो भी आपने सेल किए हैं। उसके बाद HSN नंबर आ जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कुछ भी जो लिखना चाहते हो। क्वांटिटी में आपने कितनी क्वांटिटी सेल की है वो आ जाएगी। रेट में किस प्राइस पे आपने अपने कस्टमर को सेल किया है। उसके बाद अमाउंट और टैक्स चूज कर देंगे। फिर सेकंड लाइन में अगर आपने कोई और प्रोडक्ट भी उन्हें सेल किया है तो वो भी चूज करके हम क्वांटिटी, रेट, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। और फिर टैक्स चूज करके सेव एंड क्लोज करके हमारा इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। लास्ट हमारी ऑप्शन है कैश मेमो। कैश मेमो भी कस्टमर्स की लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। कैश मेमो में हम सारी कैश सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश मेमो में भी कस्टमर का नेम फिल करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कैश मेमो में जब हम कैश सेल्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तब एक तो आपका सेल्स का लेजर इफेक्ट होगा, दूसरा आपका कैश का लेजर इफेक्ट होगा। तो कस्टमर के लेजर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी सेल का रिकॉर्ड कस्टमर वाइज रखना चाहते हो तो आप कस्टमर यहाँ पर चूज कर सकते हो। कस्टमर चूज करने के बाद उसकी ईमेल ID, बिलिंग एड्रेस, ये सारी ऑप्शंस हम फिल कर देंगे। उसके बाद सेल्स रिसिप्ट डेट फिल करके सेल्स रिसिप्ट नंबर फिल कर देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर पेमेंट मेथड, किस मेथड से आपने पेमेंट रिसीव की है, कैश, चेक या फिर क्रेडिट कार्ड। उसके बाद कोई रेफरेंस नंबर देना चाहते हो तो वो नंबर आ जाएगा। डिपॉजिटेड टू में हम अकाउंट चूज करेंगे जिस अकाउंट में आप जो कैश पेमेंट हमने रिसीव की है वो रिकॉर्ड करना चाहते हो।
तो मैं अपना कैश का अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपने सेल की हैं, कितनी क्वांटिटी, कितने रेट पे, वो सारी डिटेल्स हम फिल कर देंगे और उसके बाद सेव एंड क्लोज करके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर की असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, चेक इट आउट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।